हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 1 संख्याएं पुनरावृत्ति के पाठ का वैदिक गणित के अंतर्गत गुणा करने की विभिन्न विधियों को देखेंगे आज। ठीक है, पढ़ेंगे सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, क्या है, पिछली कक्षाओं में आपने वैदिक गणित की कुछ विधियों का अभ्यास किया है। यहाँ भी कुछ नए तरीके आपके लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है कक्षा 6 में भी कर चुके हैं ना बच्चों। तो बस उसका ही क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति मतलब होता है रिवीजन, है ना। उसको फिर से एक बार हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर ले रहे हैं। ठीक है, इनकी मदद से आप गुणा करना सीखें और यह भी समझें कि तरीके काम कैसे करते हैं। ठीक, अब देखो सूत्र क्या है, एकाधिकेन पूर्वेण और अंतर्योर्ध केपी, है ना, सूत्र का प्रयोग कर गुणा करना है। तो इसमें देखो, इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब गुणन और गुणक की इकाइयों का योग 10 हो तथा इकाइयाँ तथा दहाइयाँ समान हो। तो देखो दहाइयाँ समान है, सब में दिख रहा है ना आप लोगों को, ये 2 है, ये 3 5 है। ठीक है, अब एक उदाहरण देख लीजिए, क्या बताया है। इसी को मैं क्या की हूँ, एक्सप्लेन करी हूँ अच्छे से और समझाई हूँ आप लोगों को कि ये कैसे होगा। तो देखो ये है उदाहरण, है ना, क्या है, यहाँ पर क्या है, 24 गुणा 26 है। ठीक है, तो हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार पहले ये लिख लिए। तो पहले इकाई के इस संख्या को लिखेंगे, 6 को लिखेंगे, फिर दहाई इधर वाले लेंगे, 4 लेंगे। ठीक है, फिर जो सैकड़ा लिखेंगे ना उससे एक अधिक, है ना, एकाधिकेन पूर्वेण मतलब एक अधिक, है ना। तो ये देखो ये 2 है ना, तो 2 में धन 1 करेंगे। ठीक है, कितना हो गया 3, और ये गुणा में ये 2 आ गया हजार में। तो अब देखो 6 का गुणा 4 में करेंगे। ठीक है, तो 6 चौको 24 हो गया और 3 दूना 6, तो इस तरह से 6 से 24 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने वही समझाया है कि 2 गुणा 2 धन 1 कैसे हुआ, तो 2 गुणा 3 हुआ, तो इस तरह से ये 6 आया है। ठीक है, तो इस तरह से 6 से 24 हो गया। ठीक, अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, 52 गुणा 58, यही है ना। तो इसे भी वैसे ही करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इकाई का 8 लिख लेंगे, इसमें दहाई का 2 लिख लेंगे। फिर सैकड़ा में क्या है, इसमें एक अधिक जोड़ लिए। अब इसमें मैंने डिटेल से बताया था, इसमें मैंने शॉर्टकट मतलब तुरंत मतलब कि 5 में 1 जोड़ के सीधा मैंने 6 जो संख्या आएगी उसको मैंने लिख दिया और गुणा 5। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे गुणा करेंगे, 8 दूना के 16, 6 पंचे 30, इस तरह से क्या आया 3016 आंसर आया। ठीक है, अब ये दूसरी विधि है, ऊर्ध्व तीर्य ज्ञभ्याम, है ना, विधि से गुणा। तो इसमें देखो क्या है, ये 32 गुणा 14 है। तो अब 32 देखिएगा, अब 32 गुणा 4 करेंगे, पहले ऐसे करते हैं ना, पहले इसे गुणा सब में करते हैं। तो 32 गुणा 4 करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 गुणा के 8, तो ये 8 इकाइयाँ हो गई। ठीक है, अब 4 को गुणा करेंगे, इसमें 4 गुणा 3, तो 4 3 12, तो 12 दहाई हो गए। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, एक बचा है ना यहाँ, तो अब 1 का गुणा 32 में करेंगे। तो देखो 1 गुणा 2 करेंगे तो 2 दहाई हो गए, और फिर 1 गुणा 3 करेंगे तो 3 सैकड़ा हो गया, है ना। अब देखिए गुणनफल अब कैसे लिखेंगे, इतना कहानी करना पड़ता है। ठीक है, तो 3 सैकड़ा धन 2 दहाई धन 12 दहाई, है ना, दा हो गया ना, दहाई है ये। ठीक है, द कर लीजिएगा, दहाई है। ठीक है, धन 8 इकाई हुआ। तो 3 सैकड़ा, देखो सैकड़ा के जगह में ये 3 सैकड़ा यहाँ से आया, 2 दहाई हो गया और धन 12 दहाई, ये जो दा हो गया ना, दहाई है ये, धन 8 इकाई। ठीक है, इकाई दहाई और ये दहाई और सैकड़ा हो गया। अब देखिए इस दहाई और इस दहाई को जोड़ लिए, तो 3 सैकड़ा जैसा था वैसे उतार लिए, धन 2 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो गया, तो 14 दहाई हो गया, धन 8 इकाई, तो वैसे उतार लिया गया। अब 3 सैकड़ा है, अब देखो इसमें भी इकाई दहाई बट गया, ये यहाँ पे
जो है यहाँ पे देखो इकाई तो है ही, है ना, 8 इकाई तो पहले से है, तो दहाई में क्या हो जाएगा, इधर 4 हो गया और सैकड़ा में ये 1, इस तरह से ये ऐसे फिर से एक ये बना। अब देखो दहाई दहाई जोड़ा, अब देखो सैकड़ा सैकड़ा को जोड़ेंगे तो 3 सैकड़ा धन 1, 4 सैकड़ा हो गया और दहाई तो 4 ही था तो 4 रहने दिए और धन 8 इकाई। तब इस तरह से अब कुछ और जोड़ने को नहीं है तो क्या करेंगे, सीधे सीधा अपन इसको एक संख्या लिख लेंगे, इकाई का 8 लिखेंगे, दहाई का 4 और सैकड़ा का 4, इस तरह से 448 आएगा, है ना, इस विधि के अनुसार। ठीक, अब आगे देखिए और भी बहुत सारी विभिन्न विधियाँ बताई गई हैं, है ना, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इस विधि को मैंने समझाया था। ठीक है, और भी बहुत सारी विधियाँ हैं। अब सीधा हम आते हैं प्रश्नावली की ओर। तो इसका देखिए, एक न्यूनन पूर्णन सूत्र का प्रयोग कर गुणा करना, मतलब न्यून एक बढ़ा के भी था, एक घटा के भी है तरीका, है ना, इस तरह से भी किया जाता है। अब सीधा प्रश्नावली हम देखते हैं, प्रश्नावली है बस, है ठीक है। उपयुक्त विधि चुनकर हल कीजिए तो अपने उत्तर की जांच करना, मतलब इसको हल करना है। तो 25 गुणा 29 है तो हम एकाधीन पूर्वेण विधि का प्रयोग करेंगे, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे, सुटेबल लगे, उसको चूज करके आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक हल करके बताई हूँ। यहाँ पर 25 गुणा 29, देखो इकाई में क्या है 9, दहाई में क्या है 5, सैकड़ा में सीधा मैंने 3 लिख दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया, और फिर और ये 1000 में 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये 9 पन्ना 45 हो गया सीधा, और 3 दूना 6, इस तरह से 645 इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, और ये बाकी सब आप लोग कर लीजिएगा, जहाँ पे समझ नहीं आएगा मुझे कमेंट करना, मैं बताऊंगी। ठीक है आप लोगों को, और इस तरह से आज का ये अध्याय, आज है ना, आज ये अध्याय 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को इसे शेयर करिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।